रिस्क से इश्क करो, क्योंकि इश्क से सिर्फ आशिक बनकर रह जाओगे और रिस्क से लीजेंड बनकर नाम कमाओगे। असफल होने की एकमात्र गारंटी है रिस्क नहीं लेना। आज की युवा पीढ़ी जो प्रेम के मकड़ जाल में पड़कर अपना करियर, अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रही है, उन युवाओं को जरूरत है अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर अपने आप को सफल बनाने की। अभी आपकी उम्र इश्क की नहीं बल्कि रिस्क उठाने की है। रिस्क से इश्क करना सीखो और सफल बनो, कामयाब बनो। इश्क के रिस्क में मत पड़ो, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। क्योंकि इस उम्र में तुम्हारे पास जो एनर्जी है ना, इतनी एफिशिएंट एनर्जी आपके पास आगे कभी नहीं रहने वाली। उम्र के साथ आपकी एनर्जी डाउन होती है। आपका माइंड जितने शार्प तरीके से अभी काम कर रहा है वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। इसलिए इस टेम्पररी प्यार, अट्रैक्शन के चक्कर में ना पड़कर अपना कीमती वक्त इसको मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर वेस्ट ना करके तुम्हें मेहनत पर ध्यान देनी चाहिए। अपना समय, अपना पैसा, अपना और अपने माता पिता का विश्वास ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जिसका रिटर्न उम्र भर आपके साथ रहे। क्योंकि जिसे आप इस उम्र में प्यार समझ रहे हो ना, वो प्यार नहीं है बल्कि कुछ टाइम का अट्रैक्शन है, कुछ समय का आनंद है। बस तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारा वक्त अच्छा है क्योंकि कुछ वक्त के लिए तुम्हारे मन को डाइवर्जन मिल गया है, बहाना मिल गया टाइम पास करने का। इसलिए इस वहम से निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तुम्हें अच्छा लग रहा है मतलब तुम कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम खाली टाइम पास कर रहे हो। अच्छा वक्त तब आएगा जब तुम अपनी मेहनत के दम पर सफल होकर के ना अपना नाम कमाओगे। तुम्हारा अट्रैक्शन कुछ महीने, कुछ साल चल सकता है। कुछ साल निकलने के बाद में तुम्हें इस बात का गिल्ट जरूर होगा, इस बात का गिल्ट जरूर होगा कि यार ये वो जगह नहीं है जहां पर मुझे होना चाहिए, या ये वो इंसान नहीं है जिसके साथ मैं उम्र भर रह सकता हूँ। इसलिए अपनी कीमती लाइफ के कीमती वक्त को किसी ऐसे इंसान के लिए बर्बाद मत करो जिसके साथ सिर्फ तुम्हें कुछ महीने या कुछ साल रहना है। इस वक्त तुम वो मेहनत कर सकते हो जिसके दम पर तुम अपने बारे में वो सुन सकते हो जो तुम किसी कामयाब इंसान के बारे में सुनते हो। जैसे यार वो भटका कभी नहीं, वो लगातार मेहनत कर रहा है, उसने रिस्क लिया सफल होने का, मेहनत करने का, अपने जीवन को अकेले संभालने का, अकेले जीतने का, अपने दम पर सही टाइम पर सही जगह अपने सपनों के लिए उसने अपना टाइम खर्च किया। अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हो ना, तो मान के चलो कहीं ना कहीं तुम ये चाहते हो कि तुम अपना टाइम वेस्ट ऐसे इंसान के लिए ना करो जो तुम्हारे साथ कुछ वक्त के लिए है। तुम चाहते हो अपने सपनों के लिए जीना, लेकिन उलझ गए हो, फंस गए हो किसी के साथ में। इसलिए तुम यहाँ रिस्क की इंपॉर्टेंस सीखने आए हो, क्योंकि तुम निकलना चाहते हो उस फेज से जो तुम्हें बर्बाद कर रही है। इसलिए दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं, तुम जब तक खुद का सहारा नहीं बनोगे ना, खुद का सहारा खुद नहीं बनोगे, तब तक लोग ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही जाएंगे। तुम्हारा टाइम और तुम्हारा जीवन दोनों खराब करते रहेंगे। तुम्हें खुद का सहारा बनना है और औरों से पहले खुद को इंपॉर्टेंस देनी है। ये मत सोच कि अकेला क्या करूंगा, हार जाऊंगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसी फालतू बातें मत सोच। हारने का रिस्क लेकर ही जीता जाता है, लेकिन अगर हारने से डर गए ना तो तुम तो जीतने से पहले ही हार गए मेरे दोस्त। और तुम अकेले वो सब कर सकते हो जो तुमने अपने लिए सोचा है। तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि अभी तो तेरे पास बहुत टाइम है कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, तो ये तुम्हारी भूल है। यह जो आज तुम्हारे पास बिना बोझ का टाइम है, जिसमें बर्डन नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, प्रेशर नहीं है, इस कीमती वक्त में तुम अपना 100% दे सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप पर प्रेशर, बर्डन, टेंशन ये सब बढ़ते जाएंगे और आपकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होती जाएगी। सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो समय रहते समय को पहचानता है, समय की कीमत समझता है और सही डायरेक्शन में मेहनत करता है। ये सोचने वाले कि मेरे पास बहुत टाइम है, आज ही क्या करना जरूरी है, वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए एक बात की गांठ बांध ले कि तुझे तब तक किसी के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है जब तक तुझे वैसी जिंदगी ना मिल जाए जैसा तू चाहता है। एक बार तू अपने सपनों के लिए 100% इन्वेस्ट करके देख, फिर सही लोगों का, सही पार्टनर का अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट तुझे जरूर अपने आप मिल जाएगा। जीवन में रिश्ते, प्यार बहुत जरूरी है, लेकिन एक सही वक्त आने पर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब तक तू अपने लिए कुछ नहीं कर सकता ना, तू किसी और का सहारा क्या बनेगा। अगर तुझे यह लग रहा है झूठी कल्पना में जीने का कोई फायदा नहीं है, तुझे अगर यह लग रहा है ना कि तेरी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई और देगा या तेरी जगह मेहनत वो कर लेगा, तो ये तो तेरी सबसे बड़ी भूल है। तेरी अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुझे खुद अपनी मेहनत से ढूंढना है। जैसे तेरे लिए कोई और सांसें नहीं ले सकता ना, वैसे ही तेरे हिस्से की मेहनत कोई और नहीं कर सकता। सक्सेसफुल तुझे होना है तो मेहनत तुझे करनी ही है, रिस्क तुझे ही उठाना है, कंफर्ट जोन से बाहर तुझे ही निकलना है। इसलिए झूठे रिश्ते बनाने पर ध्यान देने की बजाय अपना एक लक्ष्य बनाओ, अपने लक्ष्य को अपना दोस्त बनाओ। अपने टारगेट से प्रॉमिस करो कि भाई मैं तेरे लिए जीता हूँ और तेरे लिए मेहनत करता हूँ और करता रहूंगा। और जब सफल हो जाओ ना, जब कुछ बन जाओ, जब कुछ कर जाओ, तभी फिर जिंदगी में रिश्तों का अलग मजा है। आप सिर्फ आज ही अपने आने वाले कल को डिजाइन कर सकते हैं। कुछ बनने का सपना देखने के लिए उस सपने को किसी एक इंसान के, किसी ऐसे इंसान के लिए मत भूलो जो मात्र कुछ समय के लिए, कुछ स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ है। इस समय आनंद लेकर अपने आने वाले जीवन को खतरे में मत डालो। किसी के होने को, किसी के साथ को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि अगर वो जाए तो तुम टूट जाओ और बिखर जाओ। तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें बिखरना नहीं है, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना है।
खुद के लिए मेहनत करनी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद से वादा करना है कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। जिद, बात और डिसिप्लिन, इसके पक्के बनिए जनाब। जिद ऐसे ठान लिए तो फिर अब करके दिखाओ। बातें ऐसी करो कि सब रुक कर सुनने पर मजबूर हो जाए। और डिसिप्लिन ऐसा कि किसी भी कंडीशन में मेहनत करना बंद ना करो, क्योंकि तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रख, लेकिन तुम कब गलत थे इस बात को कभी कोई नहीं भूलता। इसलिए ऐसी गलतियां करने से बचो जो तुम्हें और तुम्हारी मेहनत को खत्म कर रही हो। और अगर बाई चांस तुम कहीं पर अटक गए हो ना, फंस गए हो, या किसी के लिए बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया है, तो सही समय पर तुम्हें उस परिस्थिति से एग्जिट कर लेना चाहिए। आना चाहिए तुम्हें वो एंट्री लेने से पहले, क्योंकि गलत चीज को, गलत साथ को और गलत आदतों को बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए। और अगर तुम्हें पता है कि तुम जिसके साथ या तुम जिस चीज के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, चाहे वो कोई भी हो, और अगर तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो भाई वो ना तुम्हारे लिए नहीं है, वो चीज तुम्हारे लिए नहीं है जो टाइम वेस्ट कर रही है, वो इंसान तुम्हारे लिए नहीं है जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो तुम्हें उस सिचुएशन से, उस आदत से एग्जिट लेना आना चाहिए, उससे बाहर निकलना आना चाहिए। अपने मन पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, इसके साथ मैं नहीं रहूंगा, ये मेरा गलत फैसला था। क्योंकि समय पर गलत आदतों को छोड़ देना तुम्हारा सबसे सही फैसला होगा। बहुत लंबे समय तक गलत आदतों और गलत लोगों के साथ में रहकर तुम ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि वहां से फिर निकल ही नहीं पाओगे, ना ही सोच पाओगे कि अब आगे क्या करना है। इसलिए अपनी कैसी भी सिचुएशन से जो आपके लिए सही नहीं है, उससे एग्जिट लेना आपको आना चाहिए। उस वक्त आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक, आप उस गलत चीज या गलत इंसान के साथ फंसे रहे और अपना टाइम और अपना जीवन बर्बाद करते रहे। दूसरा ये कि तुम समय रहते उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रिस्क ले सको, क्योंकि जब तक तुम रिस्क लेने का ट्राई नहीं करोगे, तुम्हें प्रॉब्लम्स और गलत लोग अपने जाल में फंसाते जाएंगे। अपन कुछ भी नया ट्राई करते हैं ना, तो वहां पर रिस्क होता है। ऐसा कहीं नहीं होता कि वहां रिस्क नहीं है। जितनी बड़ी अचीवमेंट उतना बड़ा रिस्क। इसलिए रिस्क से इश्क करो और कूद पड़ो, या तो सीखोगे या फिर उड़ोगे। मतलब सफल या असफल होंगे। आजकल तुमने देखा होगा कि बहुत छोटी उम्र में लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, या बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। और इसकी एकमात्र वजह यही है कि वो अपना समय ऐसे झूठे रिश्तों के अंदर बर्बाद नहीं करते। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, रिस्क लिया और करके देखा। एक काम में सफल नहीं हुए तो दूसरे को करके देखा। क्यों? क्योंकि उनके पास में टाइम था, टाइम पे शुरू कर दिया ना, इसलिए। तीसरा करके देखा लेकिन हार नहीं मानी, तीसरा चौथा काम करके देखा लेकिन हार नहीं मानी। गलत जगह पर अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। अगर सफल नहीं हुए ना, तो उससे कुछ ना कुछ सीख लिया, अगली बार वैसी गलती नहीं की। जैसे आपने खेतों में देखा होगा, एक चूहे के 4-5 बिल आपस में कनेक्ट होते हैं जमीन में, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो एक ही बिल रखेगा ना, तो उसको सांप आकर के खा जाएगा। इसलिए वो 4-5 एग्जिट प्लान रखता है। मतलब उसे कोई खत्म करे, उसका फायदा उठाए, इसके पहले वो उस सिचुएशन से बाहर निकल जाता है। और ऐसे ही तुम्हें अपने लिए रास्ते बनाने होंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी इस मेहनत से तुम्हें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो तुम अपना रास्ता चेंज करके देखो, अपने काम करने का तरीका चेंज करके देखो, हार्ड से स्मार्ट की तरफ जाके देखो। सिर्फ एक चीज पर डिपेंड मत रहो, एक ही तरीके पर डिपेंड मत रहो। एक काम अगर एक तरीके से नहीं हो रहा है ना, तो उस काम को 1000 तरीकों से करके देखो, मंजिल अपने आप नजर आने लगेगी। लोगों से एडवाइस लो लेकिन सहारा नहीं। सहारा कम देते हैं और फायदा ज्यादा उठाते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए साहब। जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक दुनिया का पता नहीं चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और क्या क्या कर रही है। जब तक अपने आराम के क्षेत्र से बाहर नहीं जाओगे ना, तब तक तुम्हारा जीवन खतरे में है। रोज टाइम पर खाने, पहनने और सोने को मिल रहा है ना, तभी तुम कुछ नया नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा जीवन खतरे में है। तुमने अपने आप को इस तरह से एक आरामदायक शैली में ढाल लिया है ना, जहां से बाहर निकलने का तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा, फंस गए हो वहां पे। और यही सबसे बड़ा रिस्क है। यू आर रिस्किंग योर लाइफ, यू आर रिस्किंग योर सक्सेस, योर गोल्स। सचिन तेंदुलकर ने या विराट कोहली ने अगर 16 साल की उम्र में रिस्क नहीं लिया होता ना, तो वो आज इस लेवल पे नहीं पहुंचते क्रिकेट के अंदर। इसलिए यह जानना तुम्हारे लिए भी बहुत जरूरी है कि क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम करना चाहते हो। हर एक चीज में टॉपर होना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी एक चीज में, किसी एक टारगेट के लिए मेहनत के लेवल को टॉप करना बहुत जरूरी है। इसलिए किसी और के ड्रीम्स पूरे करने से पहले खुद के ड्रीम पूरे करो, खुद का करियर बनाओ। रिस्क जोन में रहो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जहां तुम्हें सब अच्छा लग रहा है ना, वहां पे भैया मत रुको, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जितना जल्दी हो वहां से निकलना जरूरी है, क्योंकि जहां पर सब कुछ अच्छा लग रहा है, वहां पर तुम्हारी ग्रोथ का एरिया नहीं है। जहां पर थोड़ी तकलीफ है, परेशानी है, थोड़ा डर है और सफलता दिख भी नहीं रही है, लेकिन आपको पता है कि आपको ये करना है, तो भाई वहां पे सफलता मिल जाएगी, वहां पे तुम ग्रो करोगे। अपने एटीट्यूड को ऐसा डेवलप करना है आज आपको कि कोई भी ऐसा वैसा इंसान आपको डिस्टर्ब नहीं कर सके। आपका एटीट्यूड आपके रिस्क कैपेसिटी को डेवलप करता है, और अपनी रिस्क कैपेसिटी को बढ़ाकर, टाइम और पेशेंस लगाकर आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। हमारी जवानी उम्र का एक ऐसा पड़ाव है जिसमें अगर सही आदतें बना ली जाए ना, तो इतिहास बन जाता है, और अगर गलत आदतें बना ली तो फिर जिंदगी एक मजाक बन के रह जाती है। और जवानी का टाइम ही वो टाइम है जब तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें अपना पूरा जीवन किस चीज को देना है, किस टारगेट को देना है, क्या करना है, कहाँ तक पहुंचना है और खुद को कहाँ पर देखना है।
इसलिए अपने 18 से 25 वाली उम्र को प्यार मोहब्बत के चक्कर में बर्बाद ना करके, एक भी सेकंड बर्बाद ना करके इस टाइम को अपनी जिंदगी, अपनी पहचान बनाने में लगाओ। क्योंकि जितनी ताकत आप अभी लगा सकते हो ना, उतनी ताकत आने वाले समय में चाह कर भी नहीं लगा पाओगे। खुद को मजबूत बनाइए और दूसरे लोगों में सहारे ढूंढने की आदत छोड़ दीजिए। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।